तो हेलो गाइस, आज मैं आपको फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक डिस्क्राइब करने वाला हूं जो कि हमारे रियल लाइफ के साथ साथ हमारे यूनिवर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा नॉलेज फॉर ऑल करके एक चैनल है जिसपे मैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो उसे प्लीज चेक आउट कीजिएगा। वो आपकी केमिस्ट्री के लिए काफी हेल्पफुल होगा। वो सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही नहीं लिया गया है, बल्कि 9th क्लास के लिए जितने अवेलेबल सोर्सेज हो सकते थे उससे मैंने कंटेंट लेकर कंबाइन करके वो वीडियो बनाई है और वर्ल्ड क्लास कंटेंट आपको देने की कोशिश की है। तो इस फिजिक्स के चैप्टर में भी मैंने मोशन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती थी अलग अलग सोर्सेज से, उससे मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये वीडियो बनाई है। तो आप इसे प्लीज पूरा देखिएगा और नॉलेज फॉर ऑल करके मेरा जो चैनल है उसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन जरूर दबाइएगा और उससे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जैसे कि मेरी जब नई नई वीडियो अपलोड होंगी तो आपको पता चलता रहेगा। जब आप अपने टीचर या गुरु से पढ़ते हैं तो आपको उनसे क्वेरी रेज करने के लिए हेजिटेशन फील होती है। जब आप मेरी वीडियोस देखें और आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे क्वेरीज कंफर्म करने के लिए आप हेजिटेट मत होइएगा, क्योंकि मैं आपके सेम एज ग्रुप का हूं। तो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और कमेंट्स में ही आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं हो पाया तो अपनी नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें आपकी क्वेरीज का आंसर जरूर देने की कोशिश करूंगा। मैं पीसीएम की वीडियोस अपलोड करूंगा। मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिया, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कीजिएगा। बाकी मैं आप फिजिक्स का पहला चैप्टर और मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर मैं अपलोड करूंगा। तो आपको पीसीएम के 9th क्लास के एग्जाम्स के लिए सबसे बेस्ट प्रिपरेशन होगी, क्योंकि ये सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही कंटेंट नहीं लिया गया है, बल्कि 9th क्लास के लिए जितने अवेलेबल सोर्सेज हो सकते थे उन सबसे कंबाइन करके फिर मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं। तो आप उन्हें प्लीज चेकआउट करिएगा और इन सबको चेकआउट करने के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जितना ज्यादा हो सके, और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। तो चलिए आप अपना शुरू करते हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि अब हम चैप्टर नंबर 1 मोशन स्टार्ट करेंगे। तो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 9 डिविजन्स हैं पूरे चैप्टर के, जिसमें से हम आज की वीडियो में 4 कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्शन टू मोशन। इसमें हम मोशन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि मोशन एक्चुअली में होता क्या है। फिर दूसरा आता है डिस्क्राइबिंग मोशन। इसमें हम मोशन को और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसे हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। वैसे मोशन 4 टाइप्स के होते हैं, अभी इसमें डिस्क्राइबिंग मोशन में पढ़ेंगे। फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि मोशन 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब मोशन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन से। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि मोशन होता क्या है। मोशन, आपने कभी बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखा होगा, कार्स को मूव करते हुए देखा होगा एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, या किसी रोड पर। तो बर्ड्स हवा में उड़ती हैं और कार्स रोड पे चलते हैं, लेकिन दोनों में एक बेसिक चीज कॉमन है, दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों में मूवमेंट हो रही है। तो मोशन को हम ये भी कह सकते हैं कि मोशन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट, नॉट अ मूवमेंट, इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट। तो हम इसमें एक डेफिनेशन हमारी ये आती है कि मोशन कैन बी डिफाइंड एज a type of movement, a type of movement। तो हमें ये तो पता चल गया कि मोशन होता क्या है, मोशन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि हम मोशन में हैं या हम रेस्ट पर हैं। तो बेसिकली हमें ये समझना होगा कि मोशन और रेस्ट में क्या रिलेशन है। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब आप का करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि किसी ऑब्जेक्ट को ये बताने के लिए कि वो मोशन पे है या रेस्ट पे है। तो अगर आप इसका एग्जांपल लीजिए कि अगर आप एक ट्रेन में हैं और बाहर प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा हुआ है, तो जब ट्रेन चलेगी तो आपके लिए स्टेशन वाला जो है, वहां पे स्टेशन पे जो खड़ा है वो मूवमेंट में होगा, वो मोशन में होगा, क्योंकि वो बैकवर्ड आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। लेकिन जो स्टेशन पे खड़ा होगा वो, उससे लगेगा कि आप मूव कर रहे हैं, आप मोशन में हैं, लेकिन आप अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसे लग रहा है कि उसे लग रहा है कि आप मोशन में हैं। वैसे ही वो भी खड़ा हुआ है, वो भी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो मोशन में है। तो इसे गैस करने के लिए, इसे बताने के लिए, ऐसा रिजल्ट आने के लिए कि मोशन में है या रेस्ट में है, आपका करंट पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत जरूरी है।
आपका करेक्ट व्यू होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं, ये आपकी कार हो गई, तो आप इसमें बैठे हैं और आपने ट्रेन को, आप ऊपर से एरोप्लेन को देख रहे हैं, ये आपका एरोप्लेन हो गया। आप ऊपर से एरोप्लेन को जाते हुए देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि एरोप्लेन और आप मान लीजिए दोनों मोशन में है, लेकिन आपको क्या लगेगा, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ट्रेन उस अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो आप अगर आप भी मोशन में हैं और एरोप्लेन भी मोशन में है, तो लेकिन आपको सिर्फ ये लगेगा कि सिर्फ आपकी कार रेस्ट पे है और ये मोशन में है, क्योंकि आपके अपोजिट डायरेक्शन में वैसे ही जा रही है और आप वहीं पे खड़े हुए हैं। तो आप ऐसे करके जा रहे हैं तो आपको तो ये लगेगा कि एरोप्लेन मोशन में, आपकी कार रेस्ट पे है। अगर मान लीजिए अगर आप मान लीजिए कि फिर इसके लिए, इसी को गैस करने के लिए कि आप रेस्ट पे मोशन पे, आपका करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। आप किसी भी व्हीकल पे ना बैठे, आप अपना खुद का रेफरेंस पॉइंट चूज करें। जैसे कि रेफरेंस पॉइंट आपका ये एक रोड हो गई, ये आपकी एक रोड हो गई, यहाँ पर आपके ट्रीज आ गए। ट्रीज तो बेसिकली मूव नहीं करेंगे, तो आपका करेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए। तो आपको करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना बहुत जरूरी होता है। रेफरेंस पॉइंट एक ऐसी चीज होती है, रेफरेंस पॉइंट एक कोई भी अपने सराउंडिंग्स में से होती है जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप मोशन में हैं या रेस्ट पर हैं। ये अभी आप डिस्क्राइबिंग मोशन में पढ़ेंगे रेफरेंस पॉइंट के बारे में। तो आपका ये, आप अगर एक कार पर हैं और आपको ये पता करना है कि आपकी कार मोशन में है या रेस्ट पर है, तो आपको अपना एक रेफरेंस पॉइंट चूज करके उससे बताना पड़ेगा। आपको उससे पता चल जाएगा कि आप मोशन में हैं या वहीं पर रेस्ट पर हैं, मोशन में है या रेस्ट पे हैं। तो आपको रेफरेंस पॉइंट चूज करके ये पता चल जाएगा कि आप रेस्ट पे हैं या मोशन पे हैं। आपका इसलिए करेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी, आपको करेक्ट व्यू भी होना चाहिए कि कौन ये बता सके कि कौन मोशन में कौन रेस्ट पर है। खैर एरोप्लेन तो एयर में है तो वो कॉमन सी बात है, वो मूव ही कर रहा होगा, लेकिन ये भी श्योर नहीं है कि आप भी रेस्ट पर हो, आप भी मूव कर सकते हैं, लेकिन आपको लगेगा कि आप रेस्ट पे हैं, वो मोशन में है। तो इसलिए आपको रेफरेंस पॉइंट, या तो रेफरेंस पॉइंट चूज करना चाहिए, करेंट व्यू होना चाहिए। करेंट व्यू आप कैसे कर सकते हैं, आप मान लीजिए कार के बाहर खड़े हैं, तो तब आपको पता चलेगा कि आपकी कार मोशन में है, मोशन में है या रेस्ट पर है। तो ये तो आपके हो गए पॉइंट ऑफ व्यू की बात। तो अब इसमें हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि अपने सराउंडिंग्स को टेस्ट करके, अपने सराउंडिंग्स को चेक करते हुए कि आप मोशन में है या नहीं है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, मोशन में चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन with respect to your surroundings। तो आप इसमें ये मोशन में आप ये भी लिख सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग्स। मतलब अगर आपकी पोजीशन आपके सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में चेंज हो रही है, रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो आप समझ लीजिएगा आप मोशन में हैं आपका। लेकिन सराउंडिंग्स भी आपको एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा डिस्क्राइबिंग मोशन में कि आपको कैसे रेफरेंस पॉइंट चूज करना चाहिए। तो आपकी दो आपकी मोशन की डेफिनेशंस आ गई। अब आप थर्ड डेफिनेशन भी ये लिख सकते हैं कि मोशन change in position with time। आपका सब सेम रहेगा लेकिन विद टाइम। अगर आपकी टाइम टू टाइम पोजीशन चेंज हो रही है कि आप एक टाइम पे वहां पर खड़े थे, दूसरे टाइम पे वहां पर आ गए, तीसरे टाइम पे वहां पर आ गए,
तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप मोशन में हैं। तो आपकी 3 डेफिनेशन आ जाती हैं कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, और अ टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड अ मोशन। अब आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मोशन 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से हम सिर्फ अभी इस क्लास में सिर्फ एक ही टाइप का मोशन पढ़ेंगे, जो है लीनियर मोशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला तो आपका लीनियर आ गया, जो आप इसमें पढ़ेंगे। फिर आपका सर्कुलर मोशन आ जाता है। फिर आपका रोटेटरी मोशन आ जाता है। और फिर आपका आ जाता है ऑसिलेटरी मोशन। आपके 4 टाइप के मोशन आ जाते हैं, लीनियर, सर्कुलर, रोटेटरी एंड ऑसिलेटरी। आपको इस क्लास में 9th के सिलेबस में एनसीईआरटी में आपको सिर्फ लीनियर मोशन पढ़ने को मिलेगा। सर्कुलर, रोटेटरी, ऑसिलेटरी आप बाद में पढ़ेंगे। तो लीनियर मोशन अभी मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में है ही। पहले सर्कुलर मोशन में आते हैं। सर्कुलर मोशन में आपके सरकमफेरेंस जो होता है, उस पे अगर आप मोशन में है तो आपका सर्कुलर मोशन है। जैसे कि ये आपका एक सर्कल हो गया, आप अगर इसके सरकमफेरेंस पे हैं, सरकमफेरेंस पे राउंड लगा रहे हैं, आपको खैर सर्कुलर मोशन भी इसमें पढ़ने को मिलेगा इसी क्लास में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये आपका सर्कुलर मोशन हो गया। अगर आप अपने सरकमफेरेंस के अराउंड मोशन में हैं तो आपका ये आप सर्कुलर मोशन आ जाएगा। रोटेटरी मोशन क्या होता है, आपने अर्थ जानते होंगे कि रोटेशन पे रोटेशन करता है। तो रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्विंग, वो रोटेटिंग अराउंड योर ओन एक्सिस। मतलब रोटेटरी मोशन में आप अपने ही ऑर्बिट, मतलब आप अपने ही फिक्स पॉइंट पर, मतलब आप यहां पर खड़े हैं तो आप यहाँ पे पूरा सर्कल, आप पूरा चक्कर लगाएंगे बिना सरकमफेरेंस पे जाए। जैसे कि आपका रेडियस हो गया, या आपको मतलब पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया, या कोई भी फिक्स पॉइंट हो गया, आपने इसे फिक्स पॉइंट माना। आपने जब इसे फिक्स पॉइंट माना, अगर आप अपने ही एक्सेस पे पूरा गोल घूम रहे हैं, इसके आउटर पे नहीं, आप अपने ही इस फिक्स पॉइंट पर रह के घूम रहे हैं, तो आप रोटेटरी मोशन में हैं। तो आपका क्लियर हो गया होगा रोटेटरी मोशन। अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आपका वापस से और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। तो ये तो आपका सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन आ गया। अब आपका आता है ऑसिलेटरी मोशन। पेंडुलम तो आप सब जानते होंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन में, और वो ऑसिलेटरी मोशन का एक अच्छा एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन में आप अपने मीन पोजीशन जो है आपकी मान लीजिए मीन पोजीशन है, मध्य प्रदेश नहीं है, मीन पोजीशन है आपका, ये मान लीजिए मीन पोजीशन है। तो आप मीन पोजीशन से जितने एक्सट्रीम पर जा सकते हैं उतना, फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आना, फिर वापस दूसरे साइड एक्सट्रीम पर जाना, फिर वापस मीन पोजीशन पे आना। तो आपका पूरा टू एंड फ्रो मोशन जो है, ये आपका पूरा कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन हो गया। तो उसे हम ऑसिलेशन कहते हैं। तो उसे अब मोशन, अब आप मूव कर रहे हैं तो आपका मोशन ही हुआ। तो ये टू एंड फ्रो मोशन में आप हैं तो आप ऑसिलेटरी मोशन में हैं। मतलब मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम, देन वापस आप मीन पोजीशन पे वापस, फिर दूसरी साइड पे एक्सट्रीम टू वापस मीन। तो आप पूरा ये टू एंड फ्रो मोशन हो गया। कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन में आपने अगर करा तो आप ऑसिलेटरी मोशन में हैं। इसका एग्जांपल पेंडुलम है, पेंडुलम है, और दूसरा है आपका बॉब। एक स्ट्रिंग से
आपने एक मेटल की बॉल ली और उसे फिर ऐसे स्विंग करा, तो आप उसे पकड़े रहिएगा तो वापस इधर आएगा, ये पहले इधर जाएगा जितना एक्सट्रीम पे हो सकता है, फिर वापस इधर आएगा, फिर वापस इधर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वापस आएगा। ऐसे करते करते इसकी स्पीड लो होते होते एक ही जगह पे आ जाएगी। तो बात की बात है कि वो ऑसिलेटरी मोशन आपका ये हो गया, कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन, मीन टू एक्सट्रीम, देन वापस फिर मीन टू एक्सट्रीम, फिर वापस से मीन। तो ये आपका पूरा टू एंड फ्रो मोशन हो गया। तो ये आपके मोशन 4 टाइप के हो गए। मैंने जरा सा एक्सप्लेन कर दिया, खैर आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं था तब भी। तो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन में जितना होना चाहिए था एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का और बाकी सारे रिसोर्सेज से, आपका इंट्रोडक्शन टू मोशन का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है।